नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर 91 अपने परिवार में। चलिए आज जो हम सेशन पर चर्चा करने वाले हैं सीटेट 2022-23 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP है दोस्तों, पेपर 2 के लिए सचिन एकेडमी का ये नोट्स का वीडियो है दोस्तों। जो भाई बहन इसका पिछला पार्ट नहीं देखे होंगे दोस्तों पेपर 2 के लिए, वो भाई एवं बहनों वो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ लिखा होगा प्ले लिस्ट में दोस्तों पेपर 2 के लिए CDP। जिनको पेपर 2 के लिए पढ़ना है, जिनको पेपर 1 के लिए पढ़ना है, वो आराम से उसमें जाके पार्ट बाय पार्ट देखिए वीडियो को। जिनको थ्योरी पढ़ना है, जिनको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, वो भी कीजिए। चलिए हम आगे वीडियो को पोस्टमार्टम करते हैं वीडियो का दोस्तों। 100 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा, आप लोग देखना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया कीजिए, जिससे चैनल को ग्रो करने में आप लोग हमारी मदद कीजिए, जिससे हम इस तरह का वीडियो अच्छे सर का नोट्स का वीडियो हम इस चैनल पे करवाते रहें। आप लोग घर बैठे अपना आनंद लेते रहिए इस दोस्तों। और एग्जाम बहुत नज़दीक है दोस्तों, आप लोग फास्टली रिविजन करते रहिए। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। एग्जाम्पल 91, इस चैनल को भूलना नहीं है दोस्तों, अपने दोस्तों को बोलना है एकदम सब्सक्राइब करना ही करना है। और जितना हमको सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, उतना हम आप सबको सपोर्ट करने में पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस दिए गए कथन को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य दोस्तों। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता प्रकार का कार्य। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास डैश के चरण में प्रस्तुत की जाती है। संवेदी गामक है दोस्तों। क्या है? संवेदी गामक है दोस्तों। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश के चरण में प्राप्त होती है, संवेदी गामक में दोस्तों। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसे कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है, जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। क्या करता है? यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसे समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है दोस्तों? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना दोस्तों। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना दोस्तों। एक शिक्षिका अपने कक्षा में सृजनात्मक विधियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर दोस्तों। एक शिक्षिका अपने कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर दोस्तों। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान दोस्तों। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान दोस्तों।
जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? दोस्तों, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है। चलिए एक बार और देखते हैं दोस्तों। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं तो जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किस विषय की अपनी अबोधात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहती है? वह है दोस्तों रचनात्मक आकलन रचनात्मक आकलन कर रहा रही है। एक बार फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन को। एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अबोधात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहती है, तो वह दोस्तों रचनात्मक आकलन कर रही है। सीखने में आसक्त सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबंधता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धि पूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन लेवेरिंग निम्नलिखित में किस प्रारूप से संबंध है? तब दोस्तों है संग्रथित अधिगम, एम्बेडेड लर्निंग। दोस्तों एम्बेडेड लर्निंग। चलिए फिर से देखते हैं दोस्तों। सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संभवता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधक को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप में संबंध है? संग्रथित अधिगम दोस्तों, एम्बेडेड लर्निंग। दोस्तों समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तन शैली लचीला पाठचर्या। दोस्तों समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीला पाठ्यक्रम है। दोस्तों भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? मानवीय। दोस्तों कौन करता है? मानवीय। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक परिच्छिन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। दोस्तों फिर से देखिए दोस्तों, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक परिच्छिन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। फिर से देखिए दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी अंतिम परिणाम
पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है दोस्तों बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। दोस्तों विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीके के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है। फिर से देखिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से क्या एक चीज बार बार देखिएगा। एक छात्र एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। फिर से देखिए दोस्तों, एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है कि वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है भाषा व चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। दोस्तों क्या बोला क्वेश्चन? वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। दोस्तों कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए एक महत्वपूर्ण है कि वह बच्चों को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। फिर से देखिए दोस्तों, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए एक महत्वपूर्ण है कि वह बच्चों को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों फिर से देखिए दोस्तों, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियाँ वाले बच्चे हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद। दोस्तों कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। दोस्तों
पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि इस कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। फिर से देखिए दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष में लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है दोस्तों। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि दोस्तों। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि दोस्तों। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है? आंतरिक दोस्तों। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप में अभिप्रेरित होती है? आंतरिक। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाती है। क्या है दोस्तों? वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग है दोस्तों। कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्याओं से संबंधित है? पढ़ने से दोस्तों। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्याओं से संबंधित है? पढ़ने से। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता दर्शाती है दोस्तों। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता दोस्तों। अंतरपरक अनुदेशन है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना दोस्तों। अंतरपरक अनुदेशन है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पूर्वनिर्धारण दोस्तों। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्भरण दोस्तों। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण को डैश व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास दोस्तों। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास दोस्तों। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना दोस्तों। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चों की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र दोस्तों। समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? दोस्तों,
1 2 3 4 सभी दोस्तों। मीडिया भी होता है, विद्यालय होता है, परिवार होता है, पास पड़ोस होता है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण कौन से कारक बच्चों के समाजीकरण के लिए में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। दोस्तों, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अन्वेषण एवं परिचर्चा। दोस्तों, रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अन्वेषण एवं परिचर्चा। सजीव खिलौना को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचित करेंगे। संजीव खिलौना को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन दोस्तों? शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? अस्थिर। दोस्तों, आनुवंशिकता को अस्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। दोस्तों, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल और चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। दोस्तों, सृजनात्मक शिक्षार्थी हुआ है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नियमित विद्यालयों है। दोस्तों, क्या है? नियमित विद्यालयों। दोस्तों, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नियमित विद्यालयों है। दोस्तों, सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है के लिए संबंधों को। दोस्तों, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। दोस्तों, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डेट रखने की प्रवृत्ति। दोस्तों, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डेट रखने की प्रवृत्ति। दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। दोस्तों, उचित सरकारें दाखिले और उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्वता को सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। दोस्तों,
बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो घटाता और घटता है दोस्तों, घटाता घटता है। फिर से देखिए दोस्तों, बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को घटाता है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकासात्मक अवस्थाओं दोस्तों, क्या है? विकासात्मक अवस्थाओं। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं के ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सेलरेशन का अर्थ होता है दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। चलिए आगे दोस्तों, अधिगम। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? पोषण पर दोस्तों। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? पोषण पर। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में किस कथन से संबंधित है? दोस्तों, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। फिर से देखिए दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में किस कथन से संबंधित है? ज्ञान प्रबंध अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुभव उन्हें पढ़ाने में। फिर से देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और अनेक अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना। एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार है दोस्तों, क्या है? फिर से देखिए दोस्तों, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तत्व पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होती है। संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। चलिए फिर से देखते हैं दोस्तों, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः
प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। दोस्तों फिर से देखिए दोस्तों, पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण परखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? स्कीमा अवधारणाएं। दोस्तों क्या किया? स्कीमा अवधारणाएं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण परखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? स्कीमा अवधारणाएं। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षण से सहायता लेते हैं। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम और सुसंगत बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है दोस्तों? समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि बहुआयामी है और इनमें कई पहलू निहित हैं। दोस्तों बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमियों से विद्यार्थी आते हैं वहां एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहां एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देंगे। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका रहने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? दोस्तों दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी हैं। क्या है? दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी है। दोस्तों विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावित शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें।
विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? विद्यार्थियों का उपदेशात्मक विधि की से सूचना प्रदान करना। जैसे देखिए दोस्तों, विद्यार्थी के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? विद्यार्थियों का उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक होते हैं। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली की सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित करता है। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास दोस्तों, इसे देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। सामाजिक क्रम व्यवस्था और विन्यास दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसत्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसत्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर दोस्तों। अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर अक्षय उपकरण की मरम्मत करना। वह उपयोग करता है अनुमानी विधि का दोस्तों। अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर अक्षय उपकरण की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अनुमानी विधि का दोस्तों। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षण अधिगम से विधियों को प्रभावशाली का मूल्यांकन करने में। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगमय स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना दोस्तों। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना फिर से देखिए दोस्तों, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगमय स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना है। जजोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होता है स्वतंत्र होता है। जनजोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम डैश संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक दोस्तों, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम डैश संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम
वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? पार ढांचा। दोस्तों क्या कहते हैं? पार ढांचा। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? पार ढांचा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? पैटर्न को खोजने की एक एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति को क्या विशेषताएं हो सकती है? पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। दोस्तों आपकी कक्षा के लिए एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रामाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? विभिन्न सामाजिक वर्गों को रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। दोस्तों कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? दोस्तों समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। दोस्तों बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन इवैल्यूएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। दोस्तों एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। एक समावेशी कक्षा हुआ है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ताओं के लिए विविधपूर्ण व सार्थक अधिगमताओं अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। एक समावेशी कक्षा हुआ है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तत्व अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल से। दोस्तों पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल से। फिर से देखिए दोस्तों, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से है? पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल से। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं निकाला जा सकता है? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता दोस्तों। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? सामाजिक अंतःक्रिया। कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। फिर से देखिए दोस्तों, कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? क्योंकि प्रश्न अन्योन क्रिया द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया है दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाएं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दोस्तों क्या है? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित है। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दोस्तों। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। इसे देखिए दोस्तों, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी कि एक इस प्रकार की विद्यार्थी पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। प्राकृतिक पालन दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं अंत करते हैं दोस्तों। इसके बाद जो शेष बचा हुआ एक पार्ट और आएगा दोस्तों। उसके बाद आपका सीटेट का पेपर 2 के लिए सीडीपी का पूरी प्रीवियस ईयर्स 2011 से 2022 तक जो पूछा गया है, 2022 तक में जनवरी वाला तक दोस्तों पूरी डिस्कशन मतलब क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है एग्जाम्पल 91 पर। जो भाई बहन नहीं देखे होंगे वो जाइए प्लेलिस्ट में, प्लीज़ वहाँ जाके पार्ट बाय पार्ट आप लोग देखिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के कहिए। धन्यवाद दोस्तों।